हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम कर रहे हैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 1 की कार्य पुस्तिका का हल। पिछले लेक्चर में बेटा जी मैंने आपको संवृत नियम बताया था, और संवृत नियम क्या बताया था कि हम जो भी संख्या लेते हैं, आप याद करें कि मैंने उसमें ये अपनी प्राकृत संख्याओं के बारे में बताया था, और उन पर 4 नियम, वो कौन कौन से नियम थे अपने? जमा, घटा, गुणा और भाग। और इन नंबरों को आपस में हमने जोड़कर, घटा करके, गुणा करके, भाग करके देखा था। तो हमने पाया था कि प्राकृत संख्याओं की जमा और गुणा करने पर उत्तर वापस प्राकृत में से ही आ जाता है। तो प्राकृत संख्याएं जमा और गुणा के अंतर्गत संवृत होती हैं, लेकिन घटा और भाग के अंतर्गत संवृत नहीं होती हैं। मतलब क्या है कि अगर हम प्राकृत संख्याओं को जोड़ें या गुणा करें तो उत्तर प्राकृत ही आएगा, लेकिन उन्हें घटा करें या भाग करें तो उत्तर प्राकृत नहीं आएगा। अब इस संवृत नियम की जांच हम आगे और भी अन्य प्रकार की संख्याओं पर करेंगे, जिनमें पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं हैं। सबसे पहले मैं आपको पूर्ण संख्याएं बता देती हूँ। जब हम प्राकृत संख्याओं में 1, 2, 3, 4, 5 इनके अंदर 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो ये पूर्ण हो जाती हैं, अधूरी नहीं रहती हैं। तो इस तरह से आप इन्हें याद रख सकते हो कि ये पूर्ण संख्याएं हैं, और इंग्लिश में इन्हें होल नंबर्स भी कहा जाता है। ठीक है भाई। तो अब आपको जमा, घटा, गुणा और भाग के नियमों की जांच इन पूर्ण संख्याओं के लिए करनी है। तो देखते हैं भाई क्या पूर्ण संख्याएं इन नियमों का पालन करती हैं। क्या पूर्ण संख्याएं इस नियम का पालन करेगी? कुछ पूर्ण संख्याएं लेकर देखते हैं। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ शुरुआत की 4, 5, 6, 7 कुछ पूर्ण संख्याएं मैं लिख देती हूँ, बाकी आप समझ जाएं कि इनमें एक एक जोड़कर और भी संख्याएं आएंगी। तो अब ये देखिए क्या कर रहा है, ये योग की संक्रिया ऑपरेशन, योग का ऑपरेशन लगा रहा है पूर्ण संख्याओं पर। 0 में 2 जोड़ा तो 2 आ गया, 0 में 2 जोड़ा तो 2 आ गया, तो 2 तो पूर्ण है। 1 में 2 जोड़ो, मैं इस किताब के अलावा और जोड़कर दिखाती हूँ आपको। 1 में 2 जोड़ो 3, 3 भी पूर्ण है भाई हमारा। 3 में 4 जोड़ो, कितना आया? 7, ये भी पूर्ण है हमारा, आगे जाकर आएगा। 2 में 4 जोड़ो 6, पूर्ण। यानी कि जब भी हम पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हर बार पूर्ण आएगा। तो ये क्या कहता है कि क्या सारी संख्याओं के परिणाम पूर्ण संख्या के समूह में हैं? भाई जितनी भी ये पूर्ण संख्याएं हैं, अगर हम इन्हें आपस में जोड़ रहे हैं तो हमारा उत्तर क्या इन्हीं में से आ रहा है, इनसे बाहर नहीं जाना चाहिए। मेन बात ये है कि जिन संख्याओं पर हम काम कर रहे हैं, जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग करने पर, हमारा उत्तर इनसे बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर इन्हीं के अंदर है तो वो संख्याएं उस नियम में संवृत हैं, अगर इन्हीं के अंदर नहीं हैं तो वो संख्याएं उस नियम में संवृत नहीं होती हैं। तो बेटा जी हम देखते हैं कि जो जमा का नियम है उसमें ये संख्याएं संवृत हैं। घटा में कोई नहीं होती, सिर्फ वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब देखो भाई, 2 में से 0 घटाओगे तो 2 आ गया, तो ये तो पूर्ण है। लेकिन अब जमा है, जमा तो किसी क्रम में कर लो भाई। 1 में 3 जोड़ लो भैया, चाहे 3 में 1 जोड़ लो, 4 आना है। लेकिन जब तुम घटा करते हो और आगे पीछे कर दिया तो ऐसा नहीं होगा। 0 में से 2 घटाओ, माइनस का 2 आया, और माइनस का 2 पूर्ण संख्या नहीं होती है। 1 में से 2 घटाओ तो माइनस का 1 आया, वो भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। एक ही उदाहरण बहुत है, किसी भी बात को साबित ना करने के लिए एक ही उदाहरण बहुत है। और हमने तो 2 उदाहरण यहाँ देख लिए हैं कि जब हम 2 पूर्ण संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो हमारा उत्तर पूर्ण नहीं आ रहा, हमारा उत्तर पूर्ण नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे कि घटा के अंतर्गत ये संवृत नहीं है। अब हम गुणा की बात करते हैं। गुणा में करके दिखाती हूँ आपको। मान लो 0 को 1 से गुणा करो, 0 आ गया, पूर्ण है। 1 को 2 से गुणा करो, 2 आ गया, पूर्ण है। 2 को 3 से गुणा करो, 6 आ गया, पूर्ण है। यानी कि पूर्ण को पूर्ण से गुणा करो, पूर्ण गुणा पूर्ण,
करोगे तो हमेशा पूर्ण संख्या ही आएगी। तो इस ब्लैंक में हमने हाँ भर देना है कि हाँ, पूर्ण संख्याएं गुणा के अंतर्गत संवृत होती हैं। या मैं कहूँ तो आप इस खाने को ध्यान से पढ़ो, इस कॉर्नर को, कि सारी संख्याओं के परिणाम पूर्ण संख्याओं के समूह में आते हैं। तो हाँ, आते हैं। अब हम बात करते हैं भाग की। 0 को 1 से भाग करो तो 0 आएगा, लेकिन अगर मैं 3 को 5 से भाग करूं तो 0.6 आएगा, जो कि पूर्ण संख्या के समूह में नहीं है, जो कि पूर्ण संख्या के समूह में नहीं है। आप यहाँ लिख लेना इस उत्तर को, बराबर है 0.6। तो ये इसके अंतर्गत संवृत नहीं है। ठीक है भाई। तो मैंने चारों नियम फिर से बता दिए हैं। किसके लिए बताए हैं? पूर्ण संख्याओं के लिए। पूर्ण संख्याओं का योग संवृत होता है, गुणा संवृत होती है, लेकिन घटा संवृत नहीं होती और भाग संवृत नहीं होती। संवृत शब्द का अर्थ मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिन संख्याओं को आपस में हम जोड़, घटा, गुणा, भाग कर रहे हैं, क्या हमारा उत्तर भी उन्हीं संख्याओं में से आता है? अगर हमारा उत्तर उन्हीं संख्याओं में से आता है तो हम कहते हैं कि वो संख्याएं उस नियम के अंतर्गत क्लोज्ड हैं, संवृत हैं, वरना हम कहते हैं कि वो संख्याएं उस नियम के अंतर्गत संवृत नहीं हैं। तो ये सारा आप पोज करके अपनी वर्कबुक में भर लीजिएगा। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं जमा और गुणा में संवृत होती हैं। अब यही नियम हम कुछ पूर्णांक संख्याओं पर भी लेकर देखते हैं। क्या पूर्णांक संख्याएं इस नियम का पालन करेंगी? कुछ पूर्णांक संख्याएं लेकर देखते हैं। अब पूर्णांक कौन सी होती हैं? ये पूर्ण है भाई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और -1, -2, -3, ये सारी सब, ये जो डॉट 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 मैंने लगाया है, इसका मतलब ये संख्याएं ऐसे ही आगे और पीछे चलती जा रही हैं। तो अब हम इनकी जमा करके देखते हैं भाई। जमा में तो सब संख्याएं संवृत होती है। जमा और गुणा में ध्यान रखना कि सब संख्याएं संवृत होती हैं, जमा और गुणा में। घटा में कोई कोई होती है और भाग में तो होती ही कोई एक रियल नंबर है। तो जब भी आप इन दो संख्याओं को, अब इसने क्या किया, -2 में 3 जोड़ा है, -2 में 3 जोड़ो, विपरीत चिन्ह, राशियां घट जाएंगी, 3 में से 2 गया 1 हमारा ये रहा, आ गया यहाँ। अब इसने क्या किया है कि -5 में 3 जोड़ा, 5 में से 3 गए 2, बड़ी राशि का चिन्ह आएगा तो -2 ये रहा। आप भी ले लो भाई अपनी तरफ से कोई और संख्या। मैं ले लेती हूँ 4 जमा घटा का 3, तो 4 में से 3 गया 1, तो ये 1 रहा। तो जब भी हम दो पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमारा आंसर हर बार इन्हीं में से आ रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारी संख्याएं योग में संवृत हैं। और इस बार ये संख्याएं घटा में भी संवृत मिलेंगी। देखो भाई, 1 में से 2 घटाओ, कितना आया? -1। 2 में से 1 घटाओ 1, ठीक है। 2 में से 4 घटाओ -2, 4 में से 2 घटाओ तो जमा का 2। ये सब संख्याएं, ये सारी की सारी संख्याएं हमें यहीं पर इसी में मिल रही हैं। तो जब हम दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते हैं तो भी पूर्णांक हैं, घटा रहे हैं तो भी हमारा उत्तर पूर्णांक ही आ रहा है। अब हम इनकी गुणा करके देखते हैं। अब हम इनकी गुणा करके देखते हैं तो आप देखना, गुणा भी इसी में मिलने वाली है। 1 गुणा घटा का 2, घटा 2 आ गया। जमा की करके देखो, 3 गुणा 4 12, इन्हीं में से आ गया। आप ऐसे हजारों एग्जाम्पल लेके देख लेना। जब भी आप दो पूर्णांक संख्याओं का गुणन करोगे तो उत्तर हर बार पूर्ण अंक आएगा। ठीक है। अब हम चेक करते हैं बेटा भाग के लिए। भाग नहीं आती है, भाग नहीं आएगी कि देखो कैसे। 4 को 2 से भाग करो तो 2 तो आ गया, लेकिन अगर मैं 2 को 4 से भाग करूं तो 1/2 आएगा, यानी कि 0.5 आएगा। और 0.5 पूर्णांक नहीं होता, तो हम इसे कहेंगे नहीं। हम इसे क्या कहेंगे? नहीं, कि भाग के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं संवृत नहीं होती हैं। और अब हम देखते हैं बेटा कि क्या ये जो संवृत की हमारी
जो नियम है संवृत्त का, क्या परिमेय संख्याएं उस नियम का पालन करती हैं? तो परिमेय संख्याएं आपको मैंने बता दिया था कि जो संख्याएं P/Q की फॉर्म में होती हैं वो परिमेय होती हैं। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि 1, 2, 3, 4 ये सब भी परिमेय होती हैं, क्योंकि 1 को मैं 1/1 बटे में लिख सकती हूँ, 2 को मैं 2/1, 3 को मैं 3/1, 0 को 0/5 कर दिया, और -3 को मैंने -3/1 लिख दिया। तो ये सारी की सारी संख्याएं जो अब तक हमने पढ़ी हैं, कौन कौन सी पढ़ ली भाई? संवृत्त का नियम किस किस पर ले लिया हमने? प्राकृत पर ले लिया, पूर्ण पर ले लिया, और बेटा जी पूर्णांक पर ले लिया। तो इन पर हमारा तीनों पर संवृत्त का नियम हमने देख लिया। तो ये तीनों भी परिमेय संख्याएं होती हैं, और इनके अलावा भी बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं पर ये नियम संवृत्त का लगता है या नहीं। तो सबसे पहले हम योग की संक्रिया को देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें। तो ये देखो, इसने यहाँ पर जोड़ रखा है 2/3 जमा 3/4। कैसे जोड़ोगे? 12 लघुत्तम लिया, 12 को 3 से भाग किया तो 3 चौके 12, और 4 को 2 से गुणा किया तो 8, जमा 4 से भाग किया तो 3, 3 तिया 9, ऊपर न्यूमरेटर का जोड़ 9 और 8 17/12 हमारा आ जाता है। और 17/12 किस फॉर्म में है? P/Q की फॉर्म में है। तो ये परिमेय संख्या हो गई। और इसी प्रकार सबको जब आप जोड़ोगे तो परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत्त होती हैं। ये क्या कह रहा है? क्या सारी संख्याओं के परिणाम परिमेय संख्या के समूह में हैं? तो हाँ, हैं। आगे देखते हैं, अभी हम घटा देखते हैं। घटा में भी आएगा, घटा में भी आएगा। कोई भी संख्या ले लो, मान लो मैंने ले लिया 1/2 और एक मैंने ले लिया 3/4। दोनों को जब मैं घटाती हूँ, जब हम 1/2 में से 3/4 को घटाएंगे तो 4 लघुत्तम आ गया भाई। 2 से भाग करो तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, घटा 3। कितना आया? 2 में से 3 घटाया -1/4। क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, ये बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। और ऐसे एक नहीं, आप हजारों उदाहरण ले सकते हैं, तो हर बार आपको उत्तर यही मिलेगा। तो इस उत्तर को मैं यहाँ थोड़ा सा सफाई से लिख देती हूँ कि 1/2 घटा 3/4 बराबर है घटा का 1/4। तो हाँ, हमारा उत्तर उसी समूह में से आ रहा है। और ऐसे ही गुणन की जांच करो। गुणन के लिए मान लो मैं ले लूँ 3/5 गुणा 2 बटे ले लेते हैं भाई, हम क्या लें? 3 ले लेते हैं। तो देखो 3 से तो 3 कट गया, और ये ऊपर 2 बचा और नीचे 5 बचा। तो ये भी परिमेय संख्या है। तो हाँ, यह भी परिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं भाग की। अब आप कहोगे कि भाग भी आ जाएगी, थोड़ी सी दिक्कत आएगी भाग में। देखो बेटा, जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो ये होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, नहीं -1, -2, 1/5, 7/9, 12/8, कितनी भी, ये सब प्रकार की, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। ये सब भी परिमेय संख्याएं हैं। अब इनको जब आप आपस में भाग करोगे तो जरूर परिमेय संख्या आएगी। लेकिन अगर मैं कोई एक परिमेय संख्या ले लूँ, मैं ले लूँ 3/4 और उसको मैं भाग करूँ 0 से, या 3/4 को रहने दो, 5 ले लो, 5 भी तो परिमेय संख्या, मैंने बताया आपको। तो अगर मैं 5 को भाग करूं 0 से, तो 5/0 कोई भी परिमेय संख्या नहीं होती है। तो ये उत्तर हमारा परिमेय संख्या नहीं आएगा। देखो, मैंने आपको एक बात बताई है कि हमारे पास हजारों अनंत परिमेय संख्या हैं, और उन्हें आपस में भाग करोगे तो हर बार परिमेय संख्या आएगी। लेकिन जब हम किसी भी परिमेय संख्या को 0 से भाग करेंगे, 0 से, तो वो परिमेय संख्या नहीं आएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सारे परिणाम परिमेय के समूह में हैं? तो बेटा जी, सारे परिणाम परिमेय के समूह में नहीं हैं, सारे होने चाहिए। अगर एक परिणाम भी ऐसा मिलता है जो हमारे समूह में नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। और ऐसा परिणाम हमने ढूंढ लिया है, और वो परिणाम क्या है कि जब हम किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो हमारा उत्तर कभी भी परिमेय नहीं आता है। तो परिमेय योग में संवृत्त है, घटा में संवृत्त है, गुणन में संवृत्त है, लेकिन भाग में संवृत्त नहीं है। अभी तक के लेक्चर्स में हमने जो भी पढ़ा है उसके आधार पर अब हम इस सारणी को यहाँ पर पूरा करने जा रहे हैं। और वो सारणी क्या है? सारणी नंबर 5। नीचे दी गई सारणी में रिक्त स्थान भरो। ये तो संख्याएं हैं,
पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय, और किस किस के अंतर्गत समवृत हैं, यानी कि योग के अंतर्गत। भाई पूर्ण में पूर्ण जोड़े तो योग पूर्ण ही आएगा, तो हाँ बिल्कुल आएगा, लेकिन घटा के अंतर्गत समवृत नहीं है। गुणा में समवृत है और भाग में समवृत नहीं है। भाग में तो कोई भी समवृत नहीं है, तो भाग वाला खाना तो नहीं कर दो, क्योंकि दो पूर्ण संख्याओं को भाग करोगे तो पूर्ण नहीं आएगा, पूर्णांकों को भाग करोगे तो हर बार पूर्णांक नहीं आएगा, परिमेय को भाग करोगे तो हर बार परिमेय नहीं आएगा। और जमा में सारी समवृत होती हैं और गुणा में भी सारी समवृत होती हैं। दो परिमेय को गुणा करोगे, जोड़ोगे, परिमेय आएगा। पूर्णांकों को जोड़ोगे, गुणा करोगे, पूर्णांक आएगा। पूर्णों को जोड़ोगे, गुणा करोगे, पूर्ण आएगा। लेकिन घटा के अंतर्गत पूर्ण संख्या वो समवृत नहीं होती, पूर्णांक समवृत होते हैं और परिमेय संख्याएं भी समवृत होती हैं। और मैं अब इसमें लगे हाथ एक बार प्राकृत संख्या और ऐड करना चाहूँगी, तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेती हूँ पृष्ठ को, कि मैं अब इसमें प्राकृत और डाल देती हूँ। तो प्राकृत संख्याएं भी जमा में समवृत होती हैं और गुणा में समवृत होती हैं, लेकिन भाग में समवृत नहीं होती और घटा में समवृत नहीं होती। तो ये हमारे प्रश्न संख्या 1 तक का वर्कबुक का हल है बेटा, जिसमें हमने ये सीखा कि अगर हम प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो उत्तर उन्हीं में से आएगा। इनको प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक को आपस में गुणा करेंगे तो उत्तर उन्हीं में से आएगा। भाग करेंगे तो उत्तर उन्हीं में से नहीं आएगा। और घटा करते समय प्राकृत संख्याएं भी समवृत नहीं होती और पूर्ण संख्याएं भी समवृत नहीं होती। बाकी पूर्णांक और परिमेय संख्याएं घटा के अंतर्गत भी समवृत होती हैं। तो ये हमारे प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 3 और 4 का मैंने आपको हल कराया है। अभी इसमें रिक्त स्थान भरो का प्रश्न नंबर 2 रह गया, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। किसी भी तरह के डाउट के लिए आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। इसको फिल करने के लिए आप वीडियो को बीच में पॉज करके अपने वर्कबुक को फिल कर सकते हो। और आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू।